वास्तविकता का झटका। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ले। गहरी सांस ले। सांस अंदर ले, सांस बाहर छोड़े। उन सभी भ्रमों को छोड़ दे जो आप वर्षों से खुद को बताते आ रहे हैं। वे सभी कहानियां जो आपने अपने मन में गढ़ी है, यह समझाने के लिए कि दूसरे आपको क्यों पसंद नहीं करते, क्यों वे आपको नोटिस नहीं करते, क्यों वे आपका समर्थन नहीं करते। किसी से कुछ भी उम्मीद मत रखो। आपके प्रयासों को कोई सराहना नहीं मिली। आपके प्रोजेक्ट के लिए कोई समर्थन नहीं है। आपके दिए गए दान के लिए कोई कृतज्ञता नहीं। क्या आपको अपने दिल पर यह बोझ महसूस होता है? यह आपकी अधूरी अपेक्षाओं का बोझ है। जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ अपेक्षा करते हैं, तो आप अपने भीतर एक अदृश्य तनाव पैदा कर लेते हैं। हर अधूरी आशा पीड़ा का स्रोत बन जाती है। हर प्रतीक्षा एक पिंजरा बन जाती है। चाणक्य ने चेतावनी दी, जो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, वह स्वयं अपनी जेल बनाता है। अब एक ऐसे युवक की कल्पना कीजिए जो अपना पूरा दिन इंतजार करते हुए बिताता है। वह अपने दोस्तों के बुलावे का इंतजार करता है। वह अपने सहकर्मियों द्वारा उसके काम को सराहे जाने का इंतजार करता है। वह अपने परिवार द्वारा प्यार या समर्थन दिखाए जाने का इंतजार करता है। वह दिन प्रतिदिन अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को आशा में व्यतीत करता रहता है। और बदले में उसे क्या मिलता है? एक के बाद एक निराशा। हर अधूरी उम्मीद एक अदृश्य घाव बन जाती है। सच्चाई कड़वी होती है। दूसरे आपके प्रति किसी भी तरह से ऋणी नहीं होते। आपके परिवार का आप पर सफलता का कोई दायित्व नहीं है। आपके दोस्तों पर आपके प्रति वफादारी का कोई दायित्व नहीं है। दुनिया आपको न्याय दिलाने के लिए बाध्य नहीं है। अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछे, आपकी कितनी पीड़ा किसी के बदलने, कार्य करने या आपको समझने की प्रतीक्षा करने से उत्पन्न होती है? इस भ्रम ने आपकी कितनी उम्मीदों को धोखा दिया है? हो सकता है कि आपने कई रातें यह सोचते हुए बिताई हो कि आपको इस अवसर के लिए क्यों नहीं चुना गया, आपको यह समर्थन क्यों नहीं मिला, और आपके प्रयासों के लिए किसी ने आपको बधाई क्यों नहीं दी। लेकिन ये रातें, ये दर्द, ये निराशा, ये किसी और की गलती नहीं है। ये बाहरी दुनिया पर आपकी निर्भरता का प्रतिबिंब है। सचेत जीवन जीने का पहला रहस्य अपेक्षाओं से अलगाव। क्योंकि जब तक आप इंतजार करते रहेंगे, आप अपनी शक्ति किसी और के हाथों में सौंपते रहेंगे। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर घटना आप पर एक अदृश्य स्वामी बन जाती है। अब आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप संयोग और दूसरों की इच्छा के अधीन हैं। एक और उदाहरण की कल्पना कीजिए। एक महिला अथक परिश्रम करती है ताकि उसका परिवार उसे पहचाने, ताकि उसके दोस्त उसकी योग्यता को समझें, ताकि उसके आसपास के लोग उसके प्रयासों की प्रशंसा करें। लेकिन हर तारीफ गायब है, हर प्रशंसा का शब्द विलंबित है। वह हताश, क्रोधित और खालीपन महसूस करती है, जबकि वास्तविकता में इसका मूल्य कभी भी बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं रहा है। उसमें शुरू से ही खुद की सराहना करने और अपने प्रयासों का जश्न मनाने की क्षमता थी। चाणक्य ने सिखाया, सबसे बड़ा खजाना आंतरिक शक्ति है। जिसके पास यह शक्ति होती है, वह किसी के सामने नहीं कांपता। यह आंतरिक शक्ति तब उत्पन्न होती है जब आप इस भ्रम को पालना बंद कर देते हैं कि दुनिया आपसे कुछ अपेक्षा रखती है। जब आप मन ही मन यह पूछना बंद कर देते हैं, वे मेरे लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, और आप खुद से कहने लगते हैं, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मैं अपने जीवन का स्वामी हूँ, मुझे अपने अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। अब एक शांत महासागर की कल्पना कीजिए। अगर आप पानी में पत्थर फेंकते हैं, तो उससे लहरें बनती है। हर अधूरी उम्मीद आपके आंतरिक सागर में फेंके गए पत्थर की तरह होती है। आप अपने मन को अशांत करते हैं, आप उथल-पुथल मचाते हैं, आप स्पष्टता खो देते हैं। लेकिन जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि दूसरे आपके प्रति किसी भी प्रकार से ऋणी नहीं है,
कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के हित और अपनी सीमाओं के अनुसार कार्य करता है, तो सागर फिर से शांत हो जाता है। और इस शांति में आप अपनी स्पष्टता वापस पा लेते हैं। इस शांति में आप अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेते हैं। अपने आप से यह प्रश्न दोबारा पूछे, यदि आपने कभी किसी की अनुमति का इंतजार नहीं किया होता तो आप क्या निर्णय लेते? अगर आपको यह समझ आ जाता कि दुनिया का आप पर कोई दायित्व नहीं है, तो आप कौन कौन सी परियोजनाएं शुरू करते? यदि आपने कभी भी अपनी ऊर्जा को बाहरी अनुमोदन से नहीं जोड़ा होता, तो आप किन सपनों को पूरा करने का साहस करते? वास्तविकता का आघात बहुत भयानक होता है, लेकिन यह एक जरूरी झटका है, क्योंकि अधिकांश दुख इस भ्रम से उत्पन्न होते हैं कि आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। और जब आप सच्चाई का सामना करते हैं, तो वह भ्रम दूर हो जाता है। अब कल्पना कीजिए कि आप इन अदृश्य बेड़ियों से मुक्त हैं। आप किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते। आप किसी से निराश नहीं होते। आपने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली है। हर विचार, हर भावना, हर क्रिया आपसे ही उत्पन्न होती है, दूसरों से नहीं। यही अनासक्ति आपको अनुमति देती है अपने जीवन पर दोबारा नियंत्रण हासिल करें। यही अनासक्ति करवाहट को ज्ञान में, निराशा को ऊर्जा में और खालीपन को स्वतंत्रता में बदल देती है। सचेत जीवन की ओर पहला कदम यही क्षण है, यह स्वीकार करना कि कोई भी आपका ऋणी नहीं है। और जैसे ही आप इसे स्वीकार करते हैं, आपके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। आप दोबारा सांस लेते हैं, कुछ पूछने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से अस्तित्व में रहने के लिए। अब आप दुनिया को अपेक्षाओं की दृष्टि से नहीं, बल्कि स्पष्टता और आंतरिक शक्ति की दृष्टि से देखते हैं। और यह सिर्फ शुरुआत है। आत्मा पर महारत। दूसरा दिन, किसी चीज की उम्मीद मत रखो। यह निराशावाद नहीं है, यह करवाहट नहीं है, यह एक रणनीति है। चाणक्य ने शिक्षा दी, जो अपनी शक्ति भीतर से प्राप्त करता है वह अजेय होता है। जो दूसरों से शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है वह कमजोर होता है। कुछ क्षण रुककर इस वाक्य को अपने भीतर गूंजने दे। इसे आपके हर विचार, हर झिझक, हर उस संदेह में समा जाने दे जिसे आप वर्षों से अपने मन में संजोए हुए हैं। एक ऐसे राज्य की रानी की कल्पना कीजिए जो घेराबंदी में घिरा हुआ है। दुश्मन दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। सहयोगी अनिश्चित होकर हिचकिचा रहे हैं। वह गिड़गिड़ा सकती थी, वह बाहर से मदद की गुहार लगा सकती थी, लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। वह इसकी दीवारों को और मजबूत कर रही है। वह अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देती है। वह हर परिस्थिति का अनुमान लगा लेती है। वह अपनी शक्ति का स्रोत स्वयं बन जाती है। यह किसी बाहरी वादे पर निर्भर नहीं करता है। वह एक ऐसे सत्य को समझती है जिसे कई लोग स्वीकार करने से इनकार करते हैं। जिस शक्ति को आप कहीं और तलाश रहे हैं, वह पहले आपके भीतर मौजूद होनी चाहिए। आपने अपने जीवन में कितनी बार ठीक इसके विपरीत किया है? कितने प्रोजेक्ट इसलिए रुके रहे क्योंकि आप हाँ का इंतजार कर रहे थे? किसी और की स्वीकृति की उम्मीद में आपने कितने सपनों को अधूरा छोड़ दिया है? आपने दुनिया से अपने फैसले की पुष्टि करवाने की चाहत में कितने निर्णय टाल दिए? यह अदृश्य लत आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपकी क्षमता जुड़ा रही है। प्रत्येक प्रतीक्षा एक श्रृंखला है। किसी और से मान्यता मिलने की हर उम्मीद एक बाधा बन जाती है। आप अपनी शक्ति बाहरी दुनिया को सौंप देते हैं। दूसरा रहस्य, अपनी शक्ति और आत्मसंतोष का स्रोत स्वयं बने। खुद का सहारा बनना सीखे। अपने प्रयासों के लिए खुद को बधाई देना सीखे, भले ही कोई और ऐसा न करे। अपनी सफलताओं पर खुद को बधाई देना सीखे, यहाँ तक कि उन सफलताओं पर भी जो दुनिया के लिए मौन और अदृश्य है। कल्पना कीजिए एक अकेला सेनापति युद्ध के मैदान में खड़ा है। वह अतिरिक्त सैनिकों, सहयोगियों या समर्थन के वादों पर भरोसा नहीं कर सकता। वह जो भी निर्णय लेता है, वह उसकी रणनीति, उसके साहस और उसकी तैयारी पर आधारित होता है।
और उसने जीत हासिल की, इसलिए नहीं कि उसकी मदद करने वाला कोई था, बल्कि इसलिए कि वह स्वयं था, अपने आप में पूर्ण। अब इस छवि को अपने जीवन पर लागू करें। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी से सलाह, संकेत या स्वीकृति की प्रतीक्षा करते हुए संदेह से पंगु हो गए हो? आपने कितनी बार किसी परियोजना को इसलिए बीच में ही छोड़ दिया है क्योंकि बाहरी वातावरण अनुकूल नहीं लग रहा था? दूसरों से मान्यता पाने की चाह में आपने कितनी प्रतिभाओं, अवसरों और सफलताओं को खो दिया है? चाणक्य अभी भी शिक्षा दे रहे थे। सबसे बड़ी ताकत उस आत्मा में निहित है जो किसी के सामने नहीं कांपती। आत्मा पर विजय प्राप्त करने का यही अर्थ है। कांपो मत, झुकना नहीं है। प्रतीक्षा मत करो। अजय बनना भाग्य या दूसरों के समर्थन से नहीं, बल्कि अनुशासन, तैयारी और आत्मविश्वास से संभव है। व्यावहारिक अभ्यास। कुछ क्षण निकालकर लिखे एक ऐसी स्थिति जहां आप अभी भी किसी से कुछ मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हो सकता है यह कोई लंबित परियोजना हो, कोई अनसुली मान्यता हो, कोई समझौता हो, वित्तीय सहायता हो, या फिर प्रोत्साहन के कुछ शब्द ही क्यों न हो। फिर इस स्थिति को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित करें कि आप स्वयं से यह प्रश्न पूछें, मैं इस समाधान को स्वयं कैसे बना सकता हूं? कल्पना कीजिए कि आप किसी पर निर्भर नहीं हैं। आप क्या करेंगे? आज आप कौन से ठोस कदम उठाएंगे? आप अपनी ऊर्जा और समय को किस प्रकार पुनर्व्यवस्थित करेंगे? बस अपने आप से ये प्रश्न पूछने मात्र से ही आपका मन बदल जाता है। आप प्रतीक्षा करने की स्थिति से कार्रवाई करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। आश्रित आशा से आत्मनियंत्रण की ओर। एक शिल्पकार के बारे में सोचें जो अपनी कृति को आकार दे रहा हो। वह ग्राहकों के आने और उसकी तारीफ करने का इंतजार नहीं करता। वह अपनी तकनीक को प्रमाणित करने के लिए आलोचकों का इंतजार नहीं करता। वह प्रतिदिन अभ्यास करता है, अपनी गतिविधियों को समायोजित करता है, अपनी गलतियों का अवलोकन करता है और अपनी कला में सुधार करता है। उसकी ताकत दुनिया पर निर्भर नहीं करती, वह उसके भीतर ही पैदा होती है। और एक दिन उनकी रचनाएं स्वयं अपनी कहानी बयां करेंगी। दुनिया उनकी महारत को पहचानती है। लेकिन यह मेज एक अतिरिक्त लाभ है। शुरुआत से ही असली शक्ति उसी के पास थी। उसने कभी इंतजार नहीं किया। अपने आप से यह सवाल पूछिए, अगर आप सिर्फ खुद से ही पूर्ण, शक्तिशाली और संतुष्ट महसूस कर सके, तो आज आप क्या बदलना चाहेंगे? आप कौन से फैसले लेने का साहस करेंगे? आप किन सपनों को पूरा करना चाहेंगे? जो लोग आपके मन में भय या संदेह पैदा करते हैं, आप उनसे क्या कहेंगे? संदेश स्पष्ट है। जो आत्मा अपनी लत पर विजय प्राप्त कर लेती है, वह अजेय हो जाती है। जो व्यक्ति दूसरों से शक्ति प्राप्त करता है, वह असुरक्षित होता है। जो इसे अपने भीतर उत्पन्न करता है, वह अछूत बन जाता है। आप जितने दिन इंतजार करते रहेंगे, उतने ही दिन आप अपनी शक्ति का एक हिस्सा खोते जाएंगे। बिना इंतजार किए आप जो भी कदम खुद उठाते हैं, वह आपको और मजबूत बनाता है। आपका हर स्वतंत्र प्रयास आपकी अजेयता के मार्ग पर एक कदम है। और सच्चाई स्पष्ट है। दुनिया कृतज्ञ, विश्वासघाती और लापरवाह हो सकती है, लेकिन आप तो पूर्ण हैं। आप अपने मन के स्वामी हैं। आप स्वयं अपने सहयोगी हैं। और यह तो यात्रा का सिर्फ दूसरा दिन है। आत्मा पर विजय एक पल में प्राप्त नहीं होती, लेकिन स्वतंत्रता की ओर उठाया गया हर कदम आपको उस आंतरिक शक्ति के करीब लाता है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। निराशाओं से सीखे गए सबक। चौथा दिन। जीवन निश्चितताओं से भरा मार्ग नहीं है। यह कई सबकों की एक श्रृंखला है जो अक्सर दर्द, हानि और निराशा के पीछे छिपी होती है। हर विश्वासघात, हर टूटा हुआ वादा, हर अनदेखी जो आपने महसूस की है, वह कोई बाधा नहीं है। वह एक प्रोफेसर है, एक सख्त मालिक शायद, लेकिन निष्पक्ष। यह आपको वह सब सिखाता है जो आप आराम, सुरक्षा या भ्रम के माध्यम से सीखना नहीं चाहते थे। चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता में चेतावनी दी।
एक समझदार व्यक्ति दूसरों के शब्दों पर भरोसा नहीं करता, बल्कि अपने स्वयं के विवेक की शक्ति पर भरोसा करता है। इस वाक्य पर विचार करें। यह आपके सामने रखे दर्पण की तरह है। आपने कितनी बार दूसरों के वादों पर विश्वास किया है? कितनी बार आपने आगे बढ़ने से पहले बाहर से किसी कार्रवाई, शब्द या मान्यता की प्रतीक्षा की है? और आपको कितनी बार निराशा, दुख और विश्वासघात का सामना करना पड़ा है? एक समृद्ध व्यापारी की कल्पना कीजिए, जिसे अपने व्यापारिक साझेदार पर पूरा भरोसा है। वे दोनों एक दूसरे के प्रति वफादारी, सम्मान और लाभ साझा करने का वादा करते हैं। समय बीतने के साथ साथ ही उनके भरोसे को धोखा देता है, धन का गबन करता है और आंकड़ों में हेरफेर करता है। यह आघात बेहद दर्दनाक होता है। क्रोध, हताशा और आक्रोश तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन अनुभव से परिपूर्ण एक बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध पर नहीं रुकता। अवलोकन, वह विश्लेषण करता है। वह उन संकेतों की तलाश करता है जिन्हें उसने पहले अनदेखा कर दिया था। आवाज में झिझक, गलत तरीके से रखा गया दस्तावेज, असामान्य व्यवहार। फिर वह अपनी रणनीतियों को समायोजित करता है, अपनी संपत्तियों को सुरक्षित करता है और अपनी साझेदारियों में विविधता लाता है। धोखा खाया हुआ व्यापारी और भी मजबूत, अधिक सतर्क और अधिक अजेय हो जाता है। निराशा ही उसकी स्वामी थी। विश्वासघात से उसे सबक मिला। जिस कड़वी सच्चाई का उसे सामना करना पड़ा, वही उसकी मार्गदर्शक बन गई। अब खुद को भी उसी नजरिए से देखिए। आपने किन कड़वी सच्चाइयों को देखने से इनकार कर दिया है? कितनी बार आपने आंखें बंद किए क्योंकि वास्तविकता बहुत दर्दनाक लग रही थी? आपने कितने घंटे, कितनी मानसिक ऊर्जा इस उम्मीद में खर्च किए कि कोई और व्यक्ति कार्य करेगा, शब्द बोलेगा या निर्णय लेगा? और कितनी बार ये उम्मीदें हवा में उड़ गई है और अपने पीछे खालीपन और निराशा का एहसास छोड़ गई है? हर निराशा, हर अधूरी उम्मीद, हर टूटा वादा एक भेष बदलकर आया हुआ उस्ताद। जब भी आपको धोखा दिया जाता है या आपकी उपेक्षा की जाती है, तो ब्रह्मांड आपको मजबूत बनने, आत्मनिर्भर बनने और अपने भाग्य का स्वामी बनने का अवसर प्रदान करता है। एक चट्टान के किनारे पर खड़े पेड़ की कल्पना कीजिए। तेज हवाओं से कुछ शाखाएं टूट जाती है, लेकिन अपने तने को मजबूत करके पेड़ बच जाता है। जीवन के तूफान भी ऐसा ही करते हैं। वे नाजुक चीजों को तोड़ देते हैं, वे कमजोरियों को उजागर करते हैं, लेकिन वे उन लोगों की जड़ों को मजबूत करते हैं जो सीखने का चुनाव करते हैं। तीसरा रहस्य, जिसे आपको गहराई से आत्मसात करना होगा, हर निराशा एक शिक्षक होती है, हर अधूरी उम्मीद आत्मनिर्भरता की ओर एक मार्गदर्शक होती है। बुद्धिमत्ता न तो संतुष्टि से उत्पन्न होती है और न ही आसान सफलता से। यह वास्तविकता के आघात से उत्पन्न होता है। यह उस क्षण से जन्म लेता है जब आप फिर से उठने, सीखने और दर्द से उबरने का फैसला करते हैं। अपने अतीत के रिश्तों, अपनी अधूरी परियोजनाओं, अपनी टूटी हुई उम्मीदों के बारे में सोचें। इन सभी घटनाओं से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। शायद वह आपको सावधानी बरतने की सीख दे रहा था। शायद वह आपको दिखा रहा था कि वास्तविक वफादारी को भ्रम से कैसे अलग किया जाए। शायद वह आपको आत्मनिर्भर होने की शक्ति सिखा रहे थे। सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता तब उत्पन्न होती है जब आप अपनी खुशी, अपनी सुरक्षा या अपनी सफलता के लिए दूसरों पर निर्भर रहना बंद कर देते हैं। जब आपको यह एहसास हो जाए कि हमेशा कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। जब आपको यह एहसास हो जाए कि आपका दिमाग, आपका विवेक और आपका साहस ही आपके सच्चे सहयोगी है। कल्पना कीजिए कि आप किसी से मदद की उम्मीद किए बिना जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। किसी से भी अपने फैसलों को सही ठहराने की उम्मीद किए बिना, किसी की स्वीकृति पर निर्भर किए बिना। आपको कैसा महसूस होगा? आपके कंधों से कितना बोझ उतर जाएगा? अपनी नियति को साकार करने, उस पर कार्य करने और उसे जीतने के लिए आपको कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? चाणक्य ने कहा, सच्ची ताकत न तो धन में है, न ही दूसरों की शक्ति में,
बल्कि अपने मन पर नियंत्रण और अपनी दृष्टि की स्पष्टता में निहित है। आपको मिली हर निराशा, हर विश्वासघात, हर टूटा हुआ वादा, ये सब आपको यही ताकत सिखाने के लिए है। वे आपको प्रतिक्रिया करने के बजाय अवलोकन करना, निर्णय लेने के बजाय समझना और प्रतीक्षा करने के बजाय सृजन करना सिखाने के लिए मौजूद है। तो अपने आप से यह प्रश्न पूछिए, आपने अपनी असफलताओं, निराशाओं और विश्वासघातों से क्या सीखा है? यदि आपने सच्चाई को पहले ही स्वीकार कर लिया होता, तो आप कौन सी रणनीतियां अपना सकते थे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज से शुरू होकर आप प्रत्येक निराशा से मिले सबक का उपयोग आत्मनिर्भर और अजेय बनने के लिए कैसे करेंगे? जीवन लगातार परीक्षाएं भेजता रहता है, लेकिन जो लोग हर निराशा को ज्ञान में, हर विश्वासघात को आंतरिक शक्ति में बदलना सीख जाते हैं, ये लोग अनिग हो जाते हैं। इन लोगों को पता चलता है कि सच्ची सुरक्षा बाहर नहीं, बल्कि भीतर मौजूद होती है। ज्ञान वास्तविकता के आघात से उत्पन्न होता है। स्वतंत्रता दूसरों पर निर्भर न रहने के संकल्प से उत्पन्न होती है। और उस क्षण से आपका हर कदम आपके अपने दिमाग द्वारा निर्देशित होता है, न कि दूसरों के भ्रमों द्वारा। कट्टरपंथी स्वायत्तता। छठा दिन। अब आपको समझ आने लगा है। आपने झटकों, निराशाओं और कड़वी सच्चाइयों का सामना किया है। आपने यह सीख लिया है कि दूसरों पर निर्भरता एक अदृश्य जेल है। और आज आपके भीतर कुछ परिवर्तन आएगा। आप किसी पर निर्भर नहीं हैं। आप अभिनय कर रहे हैं। आप तय करें। आप निर्माण करते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी सुनाई, जो एक ऐसा युवक था जिसके पास न तो राज्य था, न धन दौलत और न ही भरोसेमंद सहयोगी। किसी को भी उस पर विश्वास नहीं था। किसी ने भी उसे कोई समर्थन नहीं दिया। संशयवादियों ने उनका मजाक उड़ाया, प्रतिद्वंद्वियों ने उन्हें तुच्छ समझा और यहाँ तक कि उनके सबसे करीबी दोस्तों को भी उन पर शक था। लेकिन चंद्रगुप्त ने खुद को दूसरों की राय का गुलाम नहीं बनने दिया। वह कभी भी ऐसी मदद का इंतजार नहीं करता था जो कभी नहीं आने वाली थी। वह प्रसिद्धि की तलाश में नहीं था। उन्होंने शक्तिशाली लोगों के वादों पर भरोसा नहीं किया। उनके पास जो था, वह उनकी दूरदृष्टि थी। उसके पास जो था, वह था उसका अनुशासन। उसके पास जो था, वह उसकी रणनीति थी। वह दिन प्रतिदिन अपनी योजना तैयार करता रहा। उसने अपने शत्रुओं का अध्ययन किया। उसने सावधानीपूर्वक अपने गठबंधनों को मजबूत किया। वह जानता था कि कब बोलना है, कब अवलोकन करना है और कब हमला करना है। उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य स्वायत्त था। प्रत्येक निर्णय उनकी अपनी ताकत और अपनी बुद्धिमत्ता से लिया गया था। और इसका परिणाम शानदार रहा। उन्होंने भारत पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे किसी का समर्थन मिला था, बल्कि इसलिए कि उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ही सब कुछ बनाया। उन्होंने हर बाधा को अवसर में बदल दिया। अब अपने बारे में सोचो। आपने कितनी बार हाँ का इंतजार किया है? आपने कितनी बार किसी प्रोजेक्ट को इसलिए स्थगित किया है क्योंकि किसी मेंटर, दोस्त या पार्टनर ने आपके विचार को मान्यता नहीं दी? आपने कितनी बार अपनी क्षमता को सिर्फ इसलिए निष्क्रिय रहने दिया है क्योंकि आपको उम्मीद थी कि कोई और आपको सफलता की कुंजी प्रदान करेगा? चौथा रहस्य स्पष्ट है। पूर्ण स्वायत्तता सीमाओं को अवसरों में बदल देती है। जिस क्षण आप प्रतीक्षा करना बंद करते हैं, जिस क्षण आप अपनी शक्ति दूसरों को सौंपने से इनकार करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। आप जो भी सचेत रूप से कार्य करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, वह आपको अदृश्य व्यसन से मुक्त करता है। एक कलाकार की कल्पना कीजिए जो एक सुनसान स्टूडियो में अकेले पेंटिंग कर रहा है। कोई भी उसके काम को नहीं देखता। उसे कोई हाँ या ना नहीं कहता। वह प्रतिदिन सृजन करता है। और बहुत जल्दी ही आपको एहसास होता है, आप कभी कमजोर थे ही नहीं। आप कभी सीमित नहीं रहे हैं। आप बस इस बात का इंतजार करते रहे कि दुनिया आपको वह चीज प्रदान करे जो पहले से ही आपकी थी, आपकी शक्ति। अब सांस लें।
इस आंतरिक शक्ति को महसूस करें जो बढ़ रही है। आप किसी पर निर्भर नहीं हैं। आप पर किसी का कोई कर्ज नहीं है। और ठीक इसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने भाग्य पर विजय प्राप्त की। जो सवाल अभी भी बना हुआ है वह सरल लेकिन गहरा है। क्या आप अपनी हर मनचाही चीज बनाने के लिए तैयार हैं, दुनिया द्वारा आपको यह उपलब्ध कराने की प्रतीक्षा किए बिना? क्योंकि जैसे ही आप पूर्ण स्वायत्तता का चुनाव करते हैं, हर सीमा एक अवसर बन जाती है, हर बाधा एक सबक बन जाती है, हर पल आपकी व्यक्तिगत शक्ति की ओर एक कदम बन जाता है। आंतरिक स्वतंत्रता। दिन 7। कुछ तो अलग है। आपके भीतर एक असाधारण शांति व्याप्त है। यह बाहर से थोपी गई चुप्पी नहीं है, नहीं आपके आसपास शोर का अभाव है। यह एक गहरी आंतरिक शांति है, एक ऐसी शांति जो आपके अस्तित्व के केंद्र से निकलती है। अब आपको अनुमोदन पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। अब आप दूसरों की वफादारी की उम्मीद नहीं करते। अब आपको किसी के बचाने, सहारा देने या आपकी बात को सही ठहराने का इंतजार नहीं करना पड़ता। चाणक्य ने कहा, सच्ची दौलत एक स्वतंत्र भावना है, एक ऐसी भावना जो किसी के सामने नहीं झुकती और किसी से भीख नहीं मांगती। इसे धीरे से दोहराए। इन शब्दों को अपने शरीर की हर कोशिका में गूंजने दे। इस समृद्धि की कल्पना कीजिए, एक स्वतंत्र, अडिग, संप्रभु भावना। एक ऐसा मन जो भय, संदेह या दूसरों की इच्छा से नियंत्रित न हो। कल्पना कीजिए कि आप एक बगीचे में टहल रहे हैं। हवा धीरे धीरे बह रही है, लेकिन तुम विचलित नहीं होते। शाखाएं हिलती है, पत्ते गिरते हैं, आपके चारों ओर की दुनिया बदलती है, लेकिन आप स्थिर, स्पष्ट और दृढ़ बने रहते हैं। आपके निर्णय सटीक हैं। आपके कार्य बुद्धिमत्ता से प्रेरित होते हैं, अपेक्षाओं से नहीं। अब विश्वासघात या अस्वीकृति के विचार से आपका हृदय नहीं कांपता। हर हरकत सधी हुई है, हर शब्द सचेत है, हर कदम स्वतंत्र है। किसी ऐसी स्थिति के बारे में सोचें जिसमें आपने किसी चीज के लिए लंबे समय तक इंतजार किया हो। समर्थन, पहचान, प्यार या दोस्ती का भाव। आपने उम्मीद में कितना समय बर्बाद किया है, इस भ्रम पर कितनी मानसिक ऊर्जा व्यर्थ खर्च हुई है। अब कल्पना कीजिए कि आप प्रतीक्षा करना बंद करने का विकल्प चुनते हैं, कि आप अपने लिए, खुद से और अपनी संतुष्टि के लिए काम करें। आप कौन कौन सी परियोजनाएं शुरू करेंगे? आप क्या निर्णय लेंगे? अब तक अधूरे रहे कौन से सपने अब साकार हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आंतरिक स्वतंत्रता निष्क्रियता की अवस्था नहीं है। यह न तो उदासीन घाव है और नहीं निरर्थक संशय। यह एक सक्रिय, सचेत और संप्रभु शक्ति है। हर विचार, हर भावना, हर इरादे का अवलोकन किया जाता है, उसे स्वीकार किया जाता है और उसका चयन किया जाता है। अब आप अपने डर या दूसरों की राय के गुलाम नहीं हैं। अपने महल के भीतरी भाग में एक राजा की कल्पना कीजिए। आक्रमणकारी उसे डराने धमकाने की कोशिश कर सकते हैं, सलाहकार झूठ बोल सकते हैं या धोखा दे सकते हैं, लेकिन वह अपने दिमाग पर नियंत्रण बनाए रखता है। वह स्पष्टता, सटीकता और शांति के साथ कार्य करता है। कोई भी बाहरी घटना इसकी शांति को भंग नहीं कर सकती। आप अभी इसी मानसिक संप्रभुता का अनुभव कर रहे हैं। चाणक्य ने यह भी कहा, जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही अपने भाग्य का स्वामी बन जाता है। अब इन शब्दों का पूरा अर्थ सामने आ जाता है। जिस महारत की वह बात कर रहे हैं वह दूसरों पर नियंत्रण नहीं है, यह आत्मनियंत्रण के बारे में है। यह परिस्थितियों के अधीन होने के बजाय अपनी प्रतिक्रियाओं को चुनने की क्षमता है। इसका मतलब है हर चुनौती, हर विश्वासघात, हर निराशा को अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करने के अवसर में बदलना। अपने आप से यह प्रश्न पूछे, अगर आपको किसी के खुश होने, सफल होने या कोई कदम उठाने का इंतजार न करना पड़े तो अब आप क्या करेंगे? आप कौन से कदम उठाने की हिम्मत करेंगे? आप क्या बनना चाहेंगे? हो सकता है कि आप वह फैसला ले लें जिसे आप सालों से टालते आ रहे हैं।
शायद आप साहस से बोलेंगे, निडरता से रचना करेंगे, बिना शर्त प्यार करेंगे। हो सकता है कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से नए सिरे से गढ़ ले, क्योंकि दूसरों पर निर्भर रहने का डर अब आपको पीछे नहीं रोक रहा है। इस स्वतंत्रता की असली परीक्षा आपके आसपास की दुनिया नहीं है। दुनिया कृतज्ञ, कपटी और स्वार्थी बनी रह सकती है। वह आपको धोखा देना, आपको निराश करना और आपको गुमराह करना जारी रख सकता है। लेकिन आप स्वतंत्र हैं। आप स्वतंत्र हैं। आप अजेय हैं। हर सांस आपकी शक्ति की याद दिलाती है। हर विचार एक सचेत चुनाव होता है। प्रत्येक क्रिया आपकी स्वायत्तता की पुष्टि है। अपने मन को एक शक्तिशाली नदी के रूप में कल्पना कीजिए। वह रुकता नहीं, वह हिचकिचाता नहीं। यह आपके जीवन के सभी पहाड़ों और घाटियों से होकर स्वतंत्र रूप से बहती है, कभी भी दूसरों की बारिश पर निर्भर नहीं करती। प्रत्येक बाधा एक ऐसी धारा बन जाती है जिसे आप स्पष्टता और निपुणता के साथ पार करते हैं। हर मोड़ आपके भीतर एक नई शक्ति को खोजने का अवसर बन जाता है। और अब भविष्य की ओर देखें। 7 दिन की चुनौती यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो शुरुआत है। अब आप अपनी अपेक्षाओं की परछाई नहीं है, नहीं अपनी टूटी हुई उम्मीदों के कैदी है। आप एक सचेत निर्माता है। अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने विकल्पों के स्वामी बने। सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता खरीदी नहीं जा सकती, इसे हासिल करना पड़ता है। और आज आपने वही कदम उठाया है। हर दिन आपके द्वारा किया गया प्रत्येक सचेत कार्य इस संप्रभुता को मजबूत करता है। आप बिना किसी और का इंतजार किए जो भी निर्णय लेते हैं, वह आपको आपकी अधिकतम क्षमता के करीब ले जाता है। इस सत्य को अपने मन में दोहराए। मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं। मैं अपना जीवन खुद बनाता हूं। मैं अपनी खुशी खुद चुनता हूं। मैं आजाद हूं। मैं अपराजेय हूं। और अब इसे महसूस करो। शक्ति मौजूद है। स्पष्टता मौजूद है। आजादी आ गई है। आपको जिस चीज की जरूरत है वह पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। दुनिया चलती रह सकती है, लेकिन आप ही इसके स्वामी है। बहुत बढ़िया। यहाँ एक भावपूर्ण और मनोरंजक संस्करण प्रस्तुत है। दर्शक की आत्मा से सीधे संवाद स्थापित करें। आपकी स्क्रिप्ट के अंत में अनुकूलित। अगर आप अभी भी यहाँ हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है। आपके भीतर कुछ ऐसा है जो खोज रहा है। आपके भीतर कुछ ऐसा है जो कैदी बनकर रहने से इनकार करता है। एक ऐसी चीज जो जानती है एक ऐसी चीज जो जानती है कि स्वतंत्रता, सच्ची शक्ति भीतर से शुरू होती है। अगर इन शब्दों ने आपके भीतर कुछ छू लिया हो, इसलिए अब यह अकेला नहीं चलता। अपने मन को पोषित करने और निपुणता और जागरूकता के इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इन सच्चाइयों में खुद को पहचानने का मौका मिला, अगर आपने अपने अंदर एक रोमांचकारी शक्ति का अनुभव किया, तो इस वीडियो को लाइक करें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो आपके जैसी ही आंतरिक परेशानी से गुजर रहा हो। एक ऐसा व्यक्ति जो संदेह करता है, जो खोज करता है, जो अभी भी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर है। क्योंकि कभी-कभी सिर्फ यह जाना कि आप अकेले नहीं हैं, किसी की जिंदगी बदल सकता है और निशान छोड़ जाता है। एक शब्द, एक विचार, यहाँ अभी तुम्हारी एक झलक। अपनी राय कमेंट में लिखें। एक शब्द भी काफी है। ये शब्द आपके निधन के साक्षी हो। यह शब्द इस बात का संकेत हो कि आप स्वतंत्रता, अपने मन की संप्रभुता और अपनी स्वायत्तता की शक्ति को चुनते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, तो यह जान लीजिए, आपने अपने जीवन को बदलना शुरू कर दिया है। अब आपको और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप चुनते हैं। आप स्वतंत्र हैं।